नमस्कार। हमारी कहानी लुक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। माँ की सिलाई और बुआ का विश्वास। एक भावनात्मक पारिवारिक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मैं और मेरी माँ एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। पापा को गुजरे हुए सालों हो गए थे। घर चलाने और मुझे पढ़ाने का सारा जिम्मा माँ के कंधों पर था। माँ सिलाई का काम करती थीं। सुबह से लेकर रात तक मशीन की चर चर सुनाई देती थी। पर यह सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं थी। ये माँ की उम्मीदों की मशीन थी, जिसके हर टांके में मेरा भविष्य सिल रहा था। मैं 8वीं क्लास में थी जब पहली बार माँ ने मुझसे कहा था, बिटिया, आजकल जमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। दहेज की बात कोई जोर से तो नहीं करता, लेकिन मन ही मन सब पूछते हैं, लड़की के पास क्या है। मैं नहीं चाहती कि तू झुके किसी के आगे, इसीलिए कुछ पैसे जोड़ रही हूँ। तेरे दहेज के लिए नहीं, तेरी इज्जत के लिए। तब मैं छोटी थी, मतलब नहीं समझ पाई। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, माँ की बातों की गहराई भी समझ में आने लगी। माँ का संघर्ष। माँ दिन रात मेहनत करती थीं, दूसरों के कपड़े सिलतीं, कढ़ाई करतीं। कभी कभी आंखों में दर्द होता, फिर भी सिलाई नहीं रोकती। मैं भी कोशिश करती कि घर का काम संभालूं, माँ को आराम दूं, लेकिन वो हमेशा यही कहती, मैं तेरे लिए कर रही हूँ बिटिया, तू बस पढ़, अच्छे नंबर लाना, ताकि कल को कोई तुझसे ये ना पूछे कि दहेज में क्या लाई। उनके पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उसमें वो सिलाई से बचाए हुए पैसे रखती थीं। महीने के अंत में 100 रुपये, 200 रुपये धीरे धीरे जोड़ती जाती। एक दिन माँ चली गईं। मुझे अब भी वो दिन याद है जब माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अस्पताल भी नहीं जा सकीं। गांव के वैद्य ने कुछ दवाइयाँ दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में वो हम सबको छोड़कर चली गईं। मेरी दुनिया वहीं रुक गई थी। एक अकेली लड़की और माँ का अधूरा सपना। बुआ आईं। माँ की मौत के बाद मेरे मामा और बुआ आए। मामा ने तो साफ कह दिया, अब क्या करेंगे इसके साथ, हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन बुआ, यानी मेरी माँ की बड़ी बहन, चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गईं, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, अब तुम मेरी जिम्मेदारी है। बुआ मुझे अपने साथ शहर ले आईं। घर छोटा था, लेकिन दिल बड़ा। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया और माँ के उस बक्से को भी साथ लाईं। इसमें जो कुछ तेरी माँ ने रखा था, अब मैं संभाल कर रखूंगी। जब वक्त आएगा, सब तेरे ही काम आएगा। नई जिंदगी की शुरुआत। शहर की जिंदगी अलग थी, नए स्कूल, नए लोग, लेकिन बुआ की ममता में कभी कमी नहीं आई। उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैंने पढ़ाई में जी जान लगाई। स्कूल के बाद घर के कामों में बुआ की मदद करती। वो भी मुझे हर चीज़ सिखाती, खाना बनाना, सिलाई, बुनाई, सब कुछ। समय बीता, साल दर साल गुजरते गए। मैं कॉलेज में आ गई। अब मैं बड़ी हो चुकी थी। बुआ अब थोड़ा कम काम करती, लेकिन उनका स्नेह पहले जैसा ही था। एक दिन जब मेरी उम्र 22 के आसपास थी, एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, एक निजी कंपनी में काम करता था। बुआ ने मेरी रजामंदी ली और फिर रिश्ता पक्का कर दिया। दहेज की बात आई। शुरुआत में सब ठीक था। फिर एक दिन लड़के की माँ ने कहा, हम दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन अगर लड़की के पास खुद का कुछ हो तो समाज में नाम अच्छा होता है। बुआ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी बहन ने अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा जोड़ कर रखा है। हम कुछ दिखावे में नहीं, जरूरत में काम लाने के लिए तैयार हैं। बक्सा खोला गया। शादी के एक हफ्ते पहले बुआ ने वो लकड़ी का बक्सा निकाला जो सालों से बंद पड़ा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। धूल जमी हुई थी, लेकिन उसमें मेरी माँ के सपने बंद थे। बुआ ने उसे खोला। अंदर नीटली गिने हुए नोट, कुछ पुराने गहने और सबसे ऊपर एक खत था, मेरी माँ का लिखा हुआ। बिटिया, जब तू ये पढ़ेगी मैं नहीं रहूंगी, लेकिन जान ले, ये पैसे तेरी आज़ादी का माध्यम है, तेरी मजबूरी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तू झुके, इसलिए जो जोड़ सकी जोड़ दिया। और अगर बुआ तुझे ये बक्सा दे रही हैं, तो समझ ले कि उन्होंने भी मेरे सपने को संभाल कर रखा। तू अब मेरी नहीं, हम दोनों की बेटी है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले।
मैंने बुआ की तरफ देखा, वो चुपचाप रो रही थीं। शादी का दिन। शादी साधारण थी, लेकिन बहुत सुंदर। न कोई ज्यादा तामझाम, न दिखावा, बस रिश्तों की मिठास और माँ बुआ के आशीर्वाद की छाया। जब मैंने विदाई के समय बुआ को गले लगाया तो उन्होंने बस इतना कहा, अब जा बेटी, लेकिन याद रखना, ये घर तेरा हमेशा रहेगा। आज जब मैं अपने बच्चों को माँ और बुआ की कहानी सुनाती हूँ तो वो पूछते हैं, मम्मी, दादी ज्यादा बड़ी थी या बुआ? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, दोनों एक जैसी थी। एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरी ने संभाला। माँ की ममता और एक औरत का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुआ जैसे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। दहेज सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक भी हो सकता है, अगर वो मजबूरी न बनकर ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए प्रेस कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।